करतार की सौगंध नानक की कसम है, जितनी भी हो गोविंद की तारीफ वो कम है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दसम पातशाह की तारीफ दे विच ये जो रचना आपने सुनी है, इस दे करता अल्लाह यार खां जोगी ने, जिन्हां ने दसम पातशाह की तारीफ और चारे साहबजादियां की शहीदी दे प्रसंग नूं, माता गुजरी जी के शहीदी के प्रसंग नूं बाखूबी अपने काविक अंदाज दे विच उर्दू भाषा दे विच मरसीए के रूप दे विच चितरिया। जिवें भाई नंद लाल जी गोवा सिख पंथ विच प्रवाणित ने और उन्होंने दसम पातशाह की तारीफ की, इस तरह ही चमकौर साहब और सरहंद की धरती और इस इलाके के लोगों के विच अल्लाह यार खां जोगी अपने इस मरसीए कारण, शहीदाने वफा और गंजे शहीदां कारण संगतां दे विच बहुत मकबूल सन। तौहीद भाव एक अकाल और मुरवत सरबत दे भले, एक अकाल और सरबत दे भले, तौहीद और मुरवत दे धारणी अल्लाह यार खां जोगी ने चार साहबजादियां दे शहीदी दे प्रसंग नूं, माता गुजरी जी की शहीदी नूं अपनियां इन्हां रचनावां दे विच चितरिया। ठीक उस तरह जिवें इस्लाम दे पैगंबर हज़रत मुहम्मद साहब दे दोते करबला की जंग विच शहीद होए, उन्हां दी याद विच अनीस ते दबीर ने करबला की जंग के शहीदां लई मरसीए लिखे और उस पैटर्न के उत्ते अते तुलना भी यही की कि चार साहबजादियां की शहीदी विश्व दीयां शहीदियां के प्रसंग विच विशेष है, महत्वपूर्ण है और सिखां दीयां सिमरतियां विच तां इह सदियां तो उकरी हुई है। जदों कदे भी वड्डे साहबजादियां दीयां शहीदियां दीयां सभावां लगदियां, सिंह सभावां जुड़दियां, छोटे साहबजादियां दी याद विच फतेहगढ़ साहब सरहंद विखे सिंह सभा के दीवान सजाए जाते, संगतां अल्लाह यार खां जोगी कोलों वड्डे साहबजादे और छोटे साहबजादियां दी शहीदी के प्रसंग सुनते। अल्लाह यार खां जोगी की जन्म तारीख या माता पिता बारे कुछ वेरवे नहीं मिलते, पर उन्होंने जोगी, रहमानी, मिर्ज़ा, हकीम इन्हां नावां नाल याद किया जाता रहा और इन्हां दा उल्लेख भी मिलता है। उन्हां दा सुभाव फकीराना सी, इस करके उन्होंने जोगी आखदे सी। वो बहुत दयालु सी, इस करके उन्होंने रहमानी आखदे सी। अल्लाह यार खां दी जोगी दे शख्सियत बारे कहा जाता है कि वो बहुत सोहणे सुनखे, रिष्ट पुष्ट और बड़े शौकीन मिजाज के शायराना तबीयत के मालक सन और ख़ास तौर पर उन्होंने बहुत सुरीला कंठ सी, जिस करके वो संगतां दे विच बहुत मकबूल सी और जदों अपनी सोच भरी सुरीली आवाज़ दे विच वो संगतां विच साहबजादियां दी शहीदी दे प्रसंग का गायन करते सी तां अजब माहौल तारी हो जाता सी। अल्लाह यार खां जोगी ने पहला शहीदाने वफा छोटे साहबजादियां और पूजनीक माता गुजरी जी की शहादत संबंधी मरसिया लिखिया और संगतां नूं सुनाया, जो बहुत मकबूल होया। अल्लाह यार खां जोगी दे प्रशंसक और स्रोते इस सारे इलाके विच फैले हुए सी और चमकौर साहब के वासियों ने अल्लाह यार खां जोगी नूं बेनती की कि वड्डे साहबजादियां की शहीदी नूं भी तुसीं अपनी शायरी दे विच ढालो, जिवें तुसीं शहीदाने वफा विच छोटे साहबजादियां और माता गुजरी जी की शहीदी का प्रसंग वर्णन किया। कहते हैं कि वीर सिंह जी उन्हां दी अगवाई दे विच एक मुरवत कमेटी बनी। 1915 विच गंजे शहीदां और शहीदाने वफा दोवें पुस्तकां अमर सिंह शेरे पंजाब ਵੱਲੋਂ लाहौर विखे प्रकाशित हुई। उस तो बाद ये पुस्तक भाषा विभाग ने शहीदाने वफा पुनर प्रकाशित की और शाहमुखी और गुरमुखी विच इसका प्रकाशन किया। उस तो बाद पंजाबी यूनिवर्सिटी ने भी इसकी प्रकाशना की और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इसका तीसरा एडिशन भी हुण प्रकाशित किया। अपने आप दे विच बहुत महत्वपूर्ण रचना है और आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत प्रेरणादायक ये रचनावां ने। अल्लाह यार खां जोगी ने वड्डे साहबजादियां की शहीदी के प्रसंग नूं
ਬੜੇ ਸੋਝ ਭਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਇਆ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਪਿਤਾ ਕਟਾਇਆ अब बेटे कटाऊंगा, नानक का बाग खून जिगर से खिलाऊंगा। जो कुछ वहाँ पे गुजरी ये लिखना मुहाल है। जो कुछ वहाँ पे गुजरी ये लिखना मुहाल है। ये मरसिया सुनाना तुम्हें अगले साल है, तुम्हें अगले साल है। ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਿਰਤਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਔਰ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਤੌਹੀਦ ਔਰ ਮੁਰੱਵਤ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਇਸ ਰਚਨਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਾਣ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਮਰਸੀਏ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਕੀਦਤ ਭੇਟ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਹਤਿਆਂ ਦਾ ਮਰਸੀਆ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਮਰਸੀਆ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮਰਸੀਆ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵੀ ਅਮਰ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰੇਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਅਦਬ ਦਾ ਔਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਚਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਸੁਣੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰੋ। ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਤਨੇਮ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ, ਕਥਾ, ਕੀਰਤਨ, ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ YouTube ਚੈਨਲ ਗਲੋਬਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।